कहानी के शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसका नाम डिकी है। डिकी बेहद गरीब था। डिकी एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ता है और हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। डिकी का जूता पिछले 2 महीने से साफ नहीं किया गया था। तभी एक खड़ूस टीचर इसके सामने आ जाता है और उसे उसके गंदे जूते की वजह से डांटने लगता है। तभी यहाँ एक सुंदर सी टीचर आ जाती है और डिकी को उस खड़ूस टीचर से बचा लेती है। टीचर वहां से निकल जाता है। सुंदर टीचर पूछती है कि तुम ऐसे स्कूल क्यों आते हो। तभी बच्चा बोलता है कि उसकी माँ नहीं है, उसका ख्याल रखने के लिए सिर्फ उसके पापा हैं। तभी उसकी टीचर को उस पे दया आती है और वो उसका मुंह पोंछ के उसे क्लास में जाने के लिए कहती हैं। फिर हम डिकी को क्लास में देखते हैं। खड़ूस टीचर चुन्नीलाल सबको पूछता है कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो। सभी बच्चे अलग अलग जवाब देते हैं। कोई कहता है आर्टिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। तभी चुन्नीलाल डिक्की को पूछता है। डिक्की खड़ा होके चुप हो जाता है। तभी सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं। फिर डिक्की बोलता है कि उसे गरीब ही रहना अच्छा लगता है। उसके लिए ये अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। इंसान अच्छा होना चाहिए, बुरा तो किरमाड़ा भी था। तभी चुन्नीलाल का पैर नीचे गिर जाता है और डिकी उसे उठाने लगता है। खड़ूस टीचर चुन्नीलाल डिकी को डांट के अपनी जगह पे बैठने को कहता है और चुन्नीलाल अपने पेन को अपनी रुमाल की मदद से उठाने लगता है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम डिकी के डैड को देखते हैं जो कि एक मजदूर हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे अपना लंच कर रहे होते हैं। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो कि डिकी का क्लासमेट है। जॉनी एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है जो कि बाकी बच्चों को अपना रोबो कुत्ता दिखा रहा होता है। तभी डिकी रोबो कुत्ते को देखने के लिए आगे बढ़ता है और जॉनी उसे धक्का देके उसे पीछे हटने को बोलता है। फिर जॉनी एक मोटी लड़की को चिढ़ाने लगता है और डिकी उस मोटी लड़की का मजाक उड़ाने से जॉनी को मना करता है। तभी मोटी लड़की वहां से रोते रोते चली जाती है। डिकी मोटी लड़की से दोस्ती कर लेता है। फिर हम डिकी के डैड को देखते हैं जो कि मजदूरी कर रहे होते हैं। उनका काम बहुत मुश्किल होता है। डिकी के डैड डिकी के लिए एक बिजली वाला पंखा खरीदना चाहते थे, इसीलिए वो दिन रात मेहनत करते थे। फिर एक दिन रात को डिकी के डैड उसके लिए पंखा खरीद के लाते हैं और डिकी को सरप्राइज देते हैं। डिकी बेहद खुश हो जाता है मगर वो पंखा खराब हो जाता है तो उन्हें पूरी रात बिना पंखे के गुजारनी पड़ती है। एक दिन दोनों बाप बेटे रोड साइड में बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। न्यूज़ में बताया जा रहा था कि कुछ लोगों ने आसमान में यूएफओ देखा। दोनों बाप बेटे फिर एक मॉल में जाते हैं। तभी डिकी को वो रोबो कुत्ता दिखता है और डिकी उसे खरीदने की जिद करने लग जाता है, पर डिकी के डैड के पास उसे खरीदने का पैसा नहीं था तो वो मना कर देते हैं। तो उसके डैड उसे मारते हैं। फिर डिकी रोते रोते बाहर चला जाता है। तभी उसे उसकी सुंदर टीचर देख लेती है। उसे अपने पास बुला के उसे समझाने लगती है कि अपने डैड को तंग मत करो, वो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। फिर हम डिकी के डैड को कबाड़ी खाने में देखते हैं जो कि डिकी के लिए कुछ ढूंढ रहे थे। तब वहाँ पे एक यूएफओ दिखता है। फिर डिकी के डैड घर चले जाते हैं। वो उसके लिए कबाड़ी खाने से एक खिलौना लाए थे, पर डिकी उसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो उसके डैड से नाराज़ था। जब उसके पापा सो जाते हैं तो डिकी उस खिलौने को ढूंढने लग जाता है और उसे एक हरे रंग का बॉल मिलता है। वो उस बॉल को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अपने स्कूल ले जाता है। तभी वो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। डिकी उनसे लड़ने के लिए तैयार था। तभी जॉनी सीटी मार के एक तगड़े पहलवान बच्चे को बुला लेता है। डिकी पहले उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पहलवान मुस्कुरा के उससे हाथ मिलाता है और उसे पकड़ के बहुत दूर फेंक देता है। घर आने के बाद उसके डैड उसे देख के समझ जाते हैं कि इसका किसी के साथ लड़ाई हुआ है। उसके डैड उसे उसकी लड़ाई की वजह पूछते हैं। वो उस बॉल को दिखाता, तभी वो बॉल हिलने लग जाता है। वो डर गया होता है। उसके डैड गुस्से में उसे अलमारी में बंद कर देते हैं। डिकी वो बॉल को घूरने लग जाता है। तभी वो बॉल चमकने लगता है और उससे रोशनी निकलने लग जाती है और यही रोशनी उसे आसमान में पहुंचा देती है।
यह देखता है कि बॉल एक अजीब सी चीज में बदलने लग जाती है। तभी उसके डैड उसे बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसके डैड काम पर चले जाते हैं। तभी वो उस एलियन को देख रहा होता है। यह उस एलियन को सबसे छुपा कर रखता है। फिर उसे पता चलता है कि वो असल में एक एलियन कुत्ता है जिसका नाम CJ7 है। कुछ दिन ये दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं और मजा करते हैं। CJ7 किसी भी चीज को नया कर देता है। CJ7 के पास जादुई ताकत भी होती है। उसके अगले दिन वो CJ7 को अपने साथ स्कूल ले जाता है, जहाँ रास्ते में एक दूसरा डॉग आ जाता है और वो उन पे हमला करने वाला होता है। CJ7 भी उससे लड़ाई करता है और उसे हरा देता है। डिकी यह देख के बहुत खुश हो जाता है। आज डिकी का पेपर था और वो वॉशरूम में CJ7 को कहता है कि ऐसा करो जिससे मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए। CJ7 तुरंत उसके लिए एक जादुई चश्मा बना देता है जो कि उसे एग्जाम में चीटिंग करने में मदद करेगा। उस चश्मे से 2 रोबोट मक्खी निकलती हैं जो कि दूसरों का आंसर कॉपी करके डिकी को बता देती हैं। फिर रिजल्ट आता है और डिकी क्लास में टॉप करता है। डिकी खुशी से पागल हो जाता है। खड़ूस टीचर भी बहुत हैरान होते हैं। चुन्नीलाल को उस पर शक होने लगता है तो वो उसे चश्मा दिखाने के लिए बोलते हैं। डिकी चश्मे को अपने टीचर की तरफ फेंक देता है और चश्मा फट जाता है। उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है। इस बार CJ7 उसके लिए एक जूता बनाता है। तब डिकी मशीन को ही तोड़ देता है और सभी गेम जीत जाता है। फिर जूता रॉकेट की तरह उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है। फिर पता चलता है कि ये सब तो सपना था और यह जब आंखें खोलता है तो CJ7 को देखता है और सोचता है कि उसका सपना सच होने वाला है। उसका सपना सच भी होने लगता है। उसके सामने वो डॉग फिर से आ जाता है, पर इसके सपने से एकदम उल्टा होता है। CJ7 और डिकी बहुत मार खाते हैं। पेपर के दिन डिकी CJ7 को गैजेट मांगता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन CJ7 उसके हाथ में पॉटी कर देता है। डिकी एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो CJ7 को बाथरूम में सजा देता है। डिकी फिर से CJ7 से मदद मांगने आता है और CJ7 फिर से पॉटी कर देता है, लेकिन इस बार CJ7 उसके बॉडी पे पॉटी की पिचकारी मार देता है। फिर स्कूल के स्टाफ आके उस पे पानी मार के उसे साफ करते हैं। डिकी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए CJ7 को बोरे में भर के मारने लग जाता है और उसे कूड़ेदान में फेंक देता है और वहां से चला जाता है। बाद में डिकी को उसकी गलती का एहसास होता है और वो CJ7 को लेने जाता है, लेकिन कचरे वाली गाड़ी उसे लेके चली जाती है। डिकी दुखी होके रोते रोते अपने घर चला जाता है और तभी वो CJ7 को वहां पे देखता है। CJ7 पहले ही घर आ चुका होता है। वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। डिकी के डैड उसे चेक करने लग जाते हैं कि ये रोबो है या नहीं, यह काम कैसे करता है, इसमें बैटरी लगती है कि नहीं। CJ7 रात को अपनी जादुई एंटीने की मदद से उस पंखे को ठीक कर देता है और CJ7 काफी थक जाता है। वो पंखा चलने लग जाता है, पर CJ7 काफी थक जाता है। अगले दिन डिकी CJ7 को अपने स्कूल ले जाता है। तभी जॉनी से उसकी लड़ाई हो जाती है और जॉनी CJ7 को उससे छीन लेता है और आरी की मदद से उसे काटने वाला होता है। फिर दोनों की लड़ाई हो जाती है। फिर दोनों पहलवान भी आ जाते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए और दोनों पहलवान आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें डिकी की दोस्त जीत जाती है। फिर चुन्नीलाल आ जाता है और सबको सजा देता है। तभी वहां पे CJ7 आ जाता है और डिकी से गले लग जाता है। सब यह देख के हैरान हो जाते हैं। वहां उसके डैड सबको अपने बेटे का पेपर दिखा रहे होते हैं, जिसमें डिकी को 100 से 100 नंबर मिले होते हैं, पर कोई उस पे ध्यान नहीं देता। तभी वो पेपर अपने बॉस को दिखाता है। बॉस वो देखता है और बोलता है कि उसके बेटे को 100 में से 0 मिला है। उसके डैड बॉस की बातों पे यकीन नहीं करते हैं और उससे झूठा बुलाते हैं और फिर दोनों का झगड़ा हो जाता है। फिर बॉस डिकी के डैड को जॉब से निकाल देते हैं। फिर वह घर आके डिकी से सच पूछते हैं। डिकी जब सच बताता है तो उसके डैड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लग जाते हैं
और उससे CJ7 को छीन लेते हैं। फिर डिकी गुस्से में कहता है कि आप मेरे ज़िंदगी से चले जाइए, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके साथ नहीं रहना। उसके डैड कहते हैं अगर तुम एग्ज़ाम में 60 मार्क्स से ज़्यादा लाओगे तो मैं सच में चला जाऊंगा। अगले दिन उसके डैड उसे खाना देने के लिए उसके स्कूल चले जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात उस सुंदर टीचर से होती है। उसके डैड उसकी टीचर से उसका ख्याल रखने के लिए कहते हैं और थैंक यू बोल के चले जाते हैं। फिर उसके डैड नौकरी के लिए फिर से अपने बॉस के पास चले जाते हैं। उनका बॉस बहुत साफ दिल का होता है तो वो उन्हें माफ़ कर देता है और उनको उनकी सैलरी भी देता है और बोलता है मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हारा बेटा बड़ा हो के बहुत तरक्की करेगा। वहाँ डिकी एग्ज़ाम में 65 नंबर लाता है। यहाँ उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें आईसीयू में रखा जाता है। डिकी मायूस होकर बाहर बैठा हुआ होता है। उनकी टीचर बताती हैं कि उनके डैड के साथ क्या हुआ होता है। यह सुन के डिकी रोने लग जाता है। फिर CJ7 जाके उसके डैड को बचा लेता है। इसमें CJ7 खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और एक खिलौने में बदल जाता है। डिकी CJ7 को पकड़ के सोचता है कि एक ना एक दिन CJ7 फिर से जिंदा हो जाएगा और यह सोच के खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों पहलवान में भी दोस्ती हो जाती है। तभी आसमान में डिकी एक UFO को देखता है। तभी CJ7 का पूरा खानदान उसके पास आने लगता है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।